नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। धन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए। दोहा नंबर 142 में है, नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी रामा, मोचहि लोचन बारी रामा। व्याकुल भइनी साध सब, रघुबर बाजिनी हारी रामा, रघुबर बाजिनी हारी रामा। अर्थात वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरजु तब कहई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊं धीर लखी विमुख विधाता, धरऊं धीर लखी विमुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारे बर बसानी। शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुबर विरह पीर उर बाकी, रघुबर विरह पीर उर बाकी। चर फराही मग जलहीन घोरे, बन मृग मन हुआ निरथ जोरे। अड़हु की परही फिरी हे रही पीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे, राम वियोगी बिकल दुख तीछे। जो कह रामु लखन बैदेही, हिंकरि हिंकरि हित हे रहिते ही। बाजे बिरह गति कही गिम जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। यहाँ तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगे, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकी जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। यहाँ दोहा नंबर 143 में है, भयो निषादु विषाद बस देखत, सचिव तुरंग जय श्री रामा, सचिव तुरंग जय श्री रामा।
सारथी संग सिय रामा। अर्थात मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गए। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गोह सारथी ही फिर पहुँचाई, बिरहु विषादो बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। सोच सुमंत्र बेकल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना। रही नंत हो अधम शरीरो, जसु न लहे छुरत रघुबीरो। भय जस अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दोई टूका। अजहु न हृदय होत दुई टूका। मीजे हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चलेऊ समर जनु सुभट पराई। चलेऊ समर जनु सुभट पराई। यहाँ निषाद राज के सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण पर विषाद में डूब जाते हैं। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुबीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं हैं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और फिर सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। यहाँ दोहा नंबर 144 में है। विप्र विवेकी वेद बित सम्मत, साधु सुजाति जय सिया रामा। साधु सुजाति जय सिया रामा। जिमि धोखे मद पान कर, सचिव सोचते ही भांति रामा। सचिव सोचते ही भांति रामा। अर्थात जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पछता रहे हैं। जिमि कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता का रम मन बानी। रह करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। लोचन सजल डिठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी। सुनई न श्रवण विकल मति भोरी।
सोखहिया धर लागी मुँह लाटी, ज्यू न जाई उर अवधि कपाटी, ज्यू न जाई उर अवधि कपाटी। बिबरन भयो न जाई निहारी, मारे सिमन हूँ पे तामह तारी, हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, बचनु न आवहे दय पछिताई, अवध काह मैं देखब जाई, अवध काह मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखी जोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई, सकुचि मोहि बिलोकत सोई। यहाँ पर जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग रही है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा गई है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में कहूँगी। जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय हो। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। नमस्कार, धन्यवाद।